Hello everyone, once again welcome back to the new video and the topic for today's video is branch versus college। अब इसमें बहुत सारे अब मेरे पास सवाल आने लगे कि क्या सिलेक्ट करें और क्या सिलेक्ट ना करें। तो देखिए मेरे हिसाब से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ब्रांच यानी कि आप क्या पढ़ने वाले हो वो, और कॉलेज की आप कौन सी कॉलेज में और कौन आपको प्लेसमेंट देगा वो, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले है, दोनों का अपना अपना रोल है। तो यहाँ पे मैं कुछ टेस्ट केसेस लेने वाला हूँ और उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अब सबसे पहले है कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आईटी के अंदर एडमिशन मिल रहा है, बट एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर में नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे आपकी चुनिंदा ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप इस तरह से जा सकते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वीजीईसी में यहाँ पे आप पकड़ सकते हो, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही आप रखोगे, बट यहाँ पे आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे वीजीईसी यानी कि विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। जबकि यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मुझे तो यहाँ पे सिर्फ एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही एडमिशन चाहिए, चाहे वो भले ही कोई भी ब्रांच हो, बट मुझे तो सिर्फ एलडी में ही एडमिशन लेना होता है। तो ये होते हैं कॉलेज स्पेसिफिक। तो दोनों की यहाँ पे अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, दोनों का यहाँ पे अपना अपना इंपॉर्टेंस रहता है, बट आप क्या सिलेक्ट करोगे तो यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ ब्रांच के ऊपर। तो पहले आप ये देखिए कि आपने जो ब्रांच सिलेक्ट की है उसका स्कोप क्या है, ठीक है। अब आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसके अंदर उस ब्रांच में कौन कौन से प्रोफेसर्स है, उसकी डिग्री क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, और उसके मतलब कोई भी पब्लिश रिसर्च पेपर लिखे है कि नहीं, रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है कि नहीं। तो ये सारी आप डिटेल्स इकट्ठा करो, ठीक है। उसके बाद आप वो कॉलेज में जा सकते हो। बट यहाँ पे मैटर ये करता है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट कर दी है, बट जो कॉलेज में जाना ही नहीं था वो कॉलेज मिल गई है, तो क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर ये रहेगा कि तो फिर वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी कॉलेज में आपको मिला है उसमें किस तरह का स्कोप है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके सामने मैंने डिसाइड किया था कि मुझे तो सिर्फ निरमा में ही जाना है। तो यहाँ पे आपको पहली चॉइस फिलिंग की थी निरमा, उसके बाद यहाँ पे आपने किया था एलडी, और उसके बाद यहाँ पे आपने किया था वीजीईसी। तो फिर यहाँ पे आपकी ब्रांच थी कंप्यूटर और आपको कॉलेज भी निरमा ही चाहिए थी, बट यहाँ पे मॉक राउंड और राउंड वन में आपको रिजल्ट में मिला है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो इस टाइम आप क्या करोगे, ब्रांच को पकड़ोगे या फिर कॉलेज को? तो यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा कि आप ब्रांच के साथ ही जाओ, एलडी भी अच्छी है तो फिर आप यहाँ पे ब्रांच को पकड़ के चल सकते हो। तो यहाँ पे आप ब्रांच स्पेसिफिक हो तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों मतलब अच्छी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट ये एट द एंड आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छी तरह से ग्रूम कर पाए हो आपके 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान। अब इसके सामने यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मुझे तो देखिए मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ और एलडी का मैंने बहुत सारा नाम सुना है, तो जो भी यहाँ पे मुझे ब्रांच मिल जाए तो मैं उसमें चला जाऊंगा। तो ये होते हैं कॉलेज स्पेसिफिक। तो यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा कि ब्रांच स्पेसिफिक आप बनो और उसके बाद आप कॉलेज देखो कि आपको कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और कौन सी कॉलेज बेटर रहेगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।